नमस्कार साथियों, नवी आईएएस में आपका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है अग्री पीवी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि किसान जो है खेती और सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न करना, दोनों जो काम है वो एक साथ कर सकते हैं। कि ज़मीन पर नीचे खेती हो सकती है, ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे जिससे वो बिजली का उत्पादन कर सकें। ठीक है, इस न्यूज़ में हम ये देखेंगे डबल इंजन, ये कोट है, एक आर्टिकल में आया है कि डबल इंजन की सरकार है, जैसे केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो उस राज्य का विकास कैसे होगा या फिर जो भी उसके अंदर न्यूज़ में बताए गए हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, जो भी समस्याएं हैं केंद्र और राज्य के भीतर। तीसरा है डिजिटल एक्साइड। सरकार ने आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने चालू कर दिए हैं जो सरकार के खिलाफ बोलता है, ये न्यूज़ उसके ऊपर आई है। आयुष अपॉर्चुनिटी, आयुर्वेद यूनानी और ये जो भी होम्योपैथी है, सिद्ध है, तो ये सब जो है ना, योग, एक तरीके से ये 5 चीज़ों को मिलकर बना है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक तरीके से ये कि सरकार इसे इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज़ कर रही है ताकि इनकी डॉक्टर्स को भी फ़ायदा मिले, अप्रोच बढ़े, है ना, और पूरी दुनिया में इसका विस्तार किया जा सके। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर है राइस व्हीट प्रोक्योरमेंट। अभी जो केंद्र सरकार है वो राज्यों से जितना मतलब उनसे ख़रीदना चाहिए राइस और व्हीट, वो जितना वादा करती है उतना ख़रीद नहीं रही है। ये न्यूज़ उसके ऊपर है। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, हाउ अग्री पीवी कैन टर्न इंडियाज फर्म इनटू ड्वेल पर्पस पावर हाउस। ठीक है, देख लेते हैं क्या है अग्री पीवी। यह एक तरीके की ऐसी तकनीक है जिसमें सोलर बिजली उत्पादन को एक ही ज़मीन पर साथ साथ करने की सुविधा देती है। ठीक है, नीचे खेती की ज़मीन है जैसे, तो यहाँ पे खेती की जा सकती है, ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे जिससे बिजली का उत्पादन भी हो पाएगा। तो किसानों का डबल फ़ायदा है ना, ये एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी उनकी, जो बिजली पैदा करके सरकार को बेच पाएंगे। किसानों के लिए फ़ायदा, किसान फसल के साथ साथ बिजली बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें छाँव की ज़रूरत होती है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगा, है ना। ज़मीन की समस्या का समाधान है, इससे खेती और सोलर प्रोजेक्ट के बीच ज़मीन को लेकर जो है टकराव कम होता है। पर्यावरण को भी लाभ है, पानी की भी बचत होगी, फसलें तेज़ धूप से बचेगी और डीजल का उपयोग भी कम होगा। चुनौतियाँ क्या है इसके अंदर? ज़्यादा लागत, स्पष्ट नियमों की कमी है, तकनीकी समस्याएं हैं अभी कुछ, लेकिन सरकार की पीएम कुसुम योजना और नई अग्नि प्रीवी मिशन से इसको बढ़ावा मिल सकता है। अगर सरकार सही तकनीक, सही स्ट्रैटेजी बनाए, लोगों को सही से समझाए, किसानों को सही से समझाए, उन्हें प्रॉपर बजट दे, पैसा दे, तो ये समस्या का समाधान भी हो सकता है। और इस न्यूज़ में इतना ही था कि ये अग्नि प्रीवी जो टेक्निक क्या है उसके बारे में बताया, उसके हानि लाभ नुकसान जो भी हैं इस न्यूज़ में बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया मस्ट यूज़ द आयुष अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये। सरकारी समर्थन। ठीक है, अच्छा, आयुष का मतलब सबसे पहले है आयुर्वेद। ठीक है, यू का मतलब योग, पाई का मतलब योग, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी। ठीक है, ये 5 चीज़ों से मिलकर आयुष बना है। ठीक है, तो अभी सरकार क्या कर रही है, ईयू के साथ एफटीए कर रही है, व्यापार समझौता कर रही है और इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बजट में भी वृद्धि करी है सरकार ने, लगभग 4,408 करोड़ लगभग कुछ ऐसा एक आंकड़ा दिया है सरकार ने कि इसके बजट में जो है इतना इजाफा किया गया है ना, ये बजट दिख रहा है हमें। ठीक है, इसको बढ़ावा दे रही है सरकार, इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च कर रही है ताकि
हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वो लोग वहाँ पे जाके क्लिनिक खोल सकते हैं, वहाँ इलाज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो भी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं इस टेक्निक का, है ना। वैश्विक अवसर मिल रहा है, मुख्य धारा में शामिल कर किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम में आयुष का एकीकरण किया जा रहा है ना। चौथा पॉइंट, वैज्ञानिक प्रमाण की कमी। ये जो आयुष है इसमें कोई सर्टिफिकेशन की कमी है, वैज्ञानिक शोध और प्रमाण इसके पास कोई नहीं है, बस ये एक अंदाजे पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कमी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। अभी इसमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि इससे प्रॉपर इंसान ठीक होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक कमी है इसके अंदर जिसे पूरा करने की ज़रूरत है। नियामक चुनौतियाँ क्या है? वैश्विक मानकों को पूरा करना आवश्यक है, क्वालिटी भी होनी चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ चुनौतियाँ हैं इसकी। समन्वय की ज़रूरत है, आयुष को आधुनिक चिकित्सा को साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। किसी भी मरीज़ का इलाज करने के लिए टोटली आयुष पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ये आधुनिक चिकित्सा का सहारा भी लेना चाहिए, ठीक है। इस न्यूज़ में भी पूरा इतना ही था आयुष के बारे में। आयुर्वेद, यूनानी आयुर्वेद, योग, यूनान और सिद्ध और होम्योपैथी, इन सब से मिलकर आयुष बनना है और सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने का अवसर ढूंढ रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ये डबल इंजन। ये एक स्लोगन है डबल इंजन का। तो डबल इंजन का मतलब क्या है? केंद्र में जो सरकार है वो और राज्य में सरकार है वो, ठीक है। डबल इंजन सरकार का मतलब अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है तो विकास तेजी से होगा, और यही इस नारे का दावा है। अब कुछ समस्याएं भी हैं, अगर केंद्र में जो सरकार है वो अलग है, राज्य में जो सरकार है वो अलग है, तो दोनों में जो निर्णय लेने का है वो फासला हो जाएगा, विकास कम होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा दोनों के बीच में, है ना। तो बस यही है कि दोनों अगर सेम सरकार होती है तो फैसले लेने में तेज़ी होती है और विकास भी तेज़ी से होगा, लेकिन अगर अलग सरकार है तो काम धीरे से होगा, दोनों के बीच में विवाद ज़्यादा होगा, है ना। कई जो साउथ के राज्य हैं ऐसे, उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारा दिया है, सरकार को फ़ायदा भी दिया है, जैसे उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल में काम किया है, साक्षरता के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन सरकार जो है उन्हें फंड जो है वो कम दे रही है, जबकि टैक्स और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज वैसे ही लगाती है और प्रॉपर टैक्स भी वो राज्य भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कम फंड दिया जाता है, भिखारियों की तरह उन्हें केंद्र से फंड मांगना पड़ता है। ये कुछ साउथ के जो राज्य हैं हमारे, उनका ये कहना है। हम देख लेते हैं संवैधानिक समस्या क्या है। यह नाराज संकेत देता है कि अलग पार्टी वाले राज्यों को कम विकास या फंड मिलता है, जो संविधान के खिलाफ है। संविधान में क्या लिखा गया है कि सब समान अधिकार है राज्यों को, और केंद्र के बीच में जो बंटवारा होगा वो वित्त आयोग करेगा, है ना। फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया है इसके लिए, और बराबर होगा, जैसे भी होगा टैक्स का बंटवारा वो सब तय किया गया है, फंड का बंटवारा। समान अधिकार का सिद्धांत, भारत में हर राज्य को बराबर अधिकार और संसाधन मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठीक है। ये भी बताया गया है। फाइनेंस कमीशन की क्या भूमिका है? यह संस्था तय करती है कि केंद्र का पैसा राज्यों में निष्पक्ष तरीके से बांटा जाए, न कि राजनीति के आधार पर बांटा जाए, है ना। राज्यों और केंद्र के बीच तनाव क्या है? कई राज्यों में फंड वितरण को लेकर है जनसंख्या आधार और राज्यपाल द्वारा बिल रोकने जैसे मुद्दों पर नाराजगी जताई है, ठीक है। राज्यों का ये भी कहना है कि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है ना। तो कई बार वो उनके इम्पोर्टेंट बिल को रोक करके रखता है, ये पार्टी की आपस के विवाद होने के कारण। तो ये कुछ राज्यों का कहना है इस पर। समाधान क्या है इसका? मजबूत नियम होने चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए, सहयोग से ही सही संघीय व्यवस्था बनेगी, विकास राजनीति नहीं निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राइस व्हीट प्रोक्योरमेंट, ठीक है।
अब इसमें क्या है, सरकार जितना वादा करती है ना राइस और व्हीट खरीदने का, उतना वो पूरा नहीं कर पाती। पिछले कुछ सालों में ये कहा गया, संसद की एक समिति ने ऐसा कहा है कि जितना चावल और गेहूँ खरीदने का लक्ष्य बनाती है गवर्नमेंट, वो उसे पूरा नहीं करती हैं, नहीं हो पा रहा है सरकार से। 2022-23 के बाद कुल उत्पादन का लगभग 30% से भी कम चावल और गेहूँ खरीदा गया है। तो कुछ राज्यों की स्थिति जो है वो बड़ी ख़राब है, जैसे बिहार, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरकार ने कहा कि ये जो खरीद है सिर्फ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि उत्पादन कितना हुआ है, एमएसपी कितनी है, बाज़ार में उसकी कीमतें कितनी हैं, मांग और सप्लाई कितनी है, निजी व्यापारियों की भागीदारी वगैरह, इन सब चीज़ों पर जो है खरीद जो है वो डिपेंड करती है। और समिति की चिंता क्या है कि हर साल अनुमान और असली खरीद में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है ना। तो एक गंभीर समस्या की तरह है। सुझाव दिया है समिति ने कि खरीद की योजना बेहतर बनाएं, राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठा के चलें ना, जिन राज्यों से खरीद कम है उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सरकार। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। डिजिटल एग्जाम, ये जो सरकार आजकल क्या कर रही है, पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार का जो नियंत्रण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एक्टिविस्ट और पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना की थी। 2014 से 21 के बीच ब्लॉक किए गए पोस्ट और अकाउंट की संख्या 470 से बढ़कर 9,800 हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सिर्फ पोस्ट ही नहीं बल्कि पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं और उन्हें उनका रीज़न भी नहीं बताया जाता है। ठीक है, 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जो है बड़े पैमाने पर जो है ये अकाउंट ब्लॉक किए गए थे। 2023 में सरकार ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी लिंक भी हटा दिए। कानून और समस्या क्या है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट 2015 में ये बात कह चुका है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कारण बताना होगा। ठीक है, इसका कारण बताना होगा, और जो जिसका आप अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं उसे न्यायिक समीक्षा का पूरा अधिकार है, वो कोर्ट में फिर से अप्लाई कर सकता है सुनवाई के लिए। ठीक है, कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, कोर्ट में केस कर सकता है ऐसा। लेकिन अब सरकार इन नियमों को कमज़ोर कर रही है। रूल नंबर 16 के तहत कारण गुप्त रखती है, बताती नहीं है, और प्रभावित व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो वो कोर्ट में सही तरीके से चुनौती भी नहीं दे पा रहे हैं। ब्लॉकिंग की समीक्षा करने वाली कमेटी पूरी तरह सरकारी है और कभी भी सरकार के फैसले को नहीं पलटती, तो उससे सुनवाई का अधिकार खत्म हो गया। पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना ऐसा जैसे किसी को डिजिटल दुनिया से ही बाहर कर दे रहे हो आप। निष्कर्ष क्या है कि कोई भी विभाग किसी भी आलोचकों को आसानी से चुप करा सकता है। इससे मनमानी सेंसरशिप बढ़ेगी, ये लोकतंत्र के बजाय एक तानाशाही जैसा सिस्टम बन गया है। ठीक है साथियों, इस न्यूज़ में भी इतना ही था, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।